Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about conditionals and their types. Today, in this video, I'm going to tell you something more about conditionals with examples. As you know, conditionals are conditions. कंडीशंस जिसमें शर्त होती है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन रखी जाती है कि अगर ये हुआ देन द रिजल्ट विल बी गिवन, तो उसका रिजल्ट दिखाया जाता है सेकेंड पार्ट में. Conditionals are generally of four types: zero type conditional, first type, second and third type conditionals. Zero and first type conditionals show real possible conditions. जो जीरो एंड फर्स्ट टाइप कंडीशनल्स होते हैं बेटा, वो हमेशा रियल सिचुएशंस को दिखाते हैं जो पॉसिबल होती हैं हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, और जो सेकंड पार्ट होता है वो उसका रिजल्ट शो करता है. बट द सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल्स शो अनरियल इम्पॉसिबल सिचुएशंस एंड देयर रिजल्ट. जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, जो रियल नहीं है बेटा, सेकंड और थर्ड टाइप कंडीशनल्स उन सिचुएशंस को दिखाते हैं और उनका रिजल्ट भी दिखाया जाता है कि अगर ऐसा होता, हुआ नहीं, ऐसा होता तो क्या होता. First of all, zero type conditionals. I have already told you in previous video कि क्या है जीरो टाइप कंडीशनल्स, जिसमें हमारा जो कंडीशन है वो प्रेजेंट टाइम में दिया होता है, सिंपल प्रेजेंट टाइम. देन द रिजल्ट विल बी ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट टाइम. जो हमारा कंडीशन होता है इसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं एंड द रिजल्ट इज़ नोन एज मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज जो हमारा है बेटा, अगर वह वर्ब एस या प्रेजेंट सिंपल टाइम से यूज़ होता है, शुरू होता है, then the result will be in present time. These describe simple real conditions of day to day life, और ये कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा ऐसा ही रहती हैं. इफ़ द विंड ब्लोज द ट्रीज मूव. जैसे जब हवा चलती है तो क्या होता है, ट्रीज मूव करते हैं. वो पास्ट में भी ऐसा ही होता था, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर टाइम में भी यही होगा. ये सिचुएशंस कभी चेंज नहीं होती. इफ़ द विंड ब्लोज द ट्रीज मूव. अगर हम इनको चेंज करते हैं तो भी मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता. इट मीन्स अगर हम रिजल्ट पहले और कंडीशन को बाद में लिखते हैं देन देयर विल बी नो चेंज. इफ़ इट रेन्स द ट्रीज गेट वेट. अगर बारिश होती है तो पौधे, पेड़ गीले हो जाते हैं. सेम रियल सिचुएशन हमेशा के लिए सेम रहती है. आई हैव चेंज द सिचुएशन पोजिशन ऑफ दीज. द ट्रीज गेट वेट इफ़ इट रेन्स. सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, यहाँ हमने कॉमा यूज़ नहीं किया. अगर कंडीशन पहले है देन कॉमा इज यूज, जो पंक्चुएशन मार्क है हमारा. एंड इफ़ द रिजल्ट इज गिवन बिफोर देन देयर इज नो नीड ऑफ कॉमा. इफ़ यू फाइंड योर बुक इन्फॉर्म मी. इफ़ यू फाइंड योर बुक इन्फॉर्म मी. इन्फॉर्म मी एक कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इट मीन्स रिजल्ट को शो करने के लिए हम जरूरी नहीं है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला ही सेंटेंस दे, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स. फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स में जो कंडीशन होती है बेटा, इट इज़ गिवन इन सिंपल प्रेजेंट बट द रिजल्ट इज़ गिवन इन फ्यूचर प्लस इनफाइनाइट. जो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब होती है फ्यूचर टाइम में वो दी जाती है. इफ़ यू वर्क हार्ड. अब यहाँ रिजल्ट जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, इन्फिनेटिव है विल के साथ. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क. इन्फिनेटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. If you work hard, you will get good marks. If you don't get invitation, simple present time, you can't come to the party. If the teacher doesn't come, we can't complete our work. टीचर नहीं आती तो हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे यहाँ विल के साथ ही इन्फिनेटिव आए बेटा. इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैन एंड मे. विल को रिप्लेस करने के लिए कैन और मे को भी यूज़ किया जा सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल्स, इफ़
क्लॉज जो हमारी है बेटा सेकेंड टाइप में, इफ़ इट इज़ गिवन इन सिंपल पास्ट टाइम, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, then our result will be would plus infinitive, would plus infinitive, would plus first form. If I were a magician, यहाँ आई के साथ वर क्यों आया? आई के साथ तो वाज आना चाहिए, लेकिन जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा होता, तो बेटा आई के साथ वर यूज़ किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन. If I were a magician, I would solve all the problems. If she lost her purse, she would inform the police. If he had a lot of money, here had is second form of have. Have, had. तो यहाँ had क्या है? Second form of have. If he had a lot of money, he would help everybody. This is our second type of conditionals. Now I am going to tell you about third type of conditionals. In this, our condition is given in past perfect time. Past perfect means had third form is given in conditional, and to show the result we use would have plus past participle form. Past participle form means third form of verb. If he had come, इफ़ कंडीशनल है हमारा जो शर्त के लिए यूज़ किया जाता है, ही सब्जेक्ट, हैड कम पास्ट परफेक्ट, ही वुड हैव गॉट इट, अगर वो आया होता ही वुड हैव गॉट इट तो उसे भी मिल जाता. इफ़ शी हैड सीन द स्नेक, अगर उन्होंने स्नेक देखा होता, शी वुड हैव रन, भाग गई होती. इफ़ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर हेल्प के लिए पूछा होता, कहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. इट मीन्स इन सेकेंड एंड थर्ड टाइप आपने क्या देखा? अनरियल सिचुएशंस हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं. इफ़ आई वर ए मैजिशियन, काश मैं मैजिशियन होता, है तो नहीं, अनरियल सिचुएशन है. इफ़ शी लॉस्ट हर पर्स, अगर उसका पर्स खो गया होता, बेटा खोया नहीं. इफ़ ही हैड लॉट ऑफ मनी, अगर उनके पास काफ़ी पैसा होता, होता तो अभी नहीं है. इट मीन्स वो सिचुएशन है जो रियल लाइफ की रियल नहीं है, अनरियल है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ये पॉसिबल नहीं है इस टाइम पर, इसीलिए इनमें अनरियल इम्पॉसिबल सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया गया है. बट इन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल्स सिचुएशंस आर अनरियल, इम्पॉसिबल, बट देयर इज़ रिपेंटेंस, रिग्रेट की फीलिंग है. इफ़ ही हैड कम, रिपेंटेंस है कि अगर वो आए होते. इफ़ ही हैड सीन द स्नेक, अगर स्नेक देखा होता, इट मीन्स उन्होंने नहीं देखा और वो अब उनको नुकसान पहुंचा चुका है. इफ़ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर हेल्प के लिए कहा होता, नहीं कहा इसलिए वो अब प्रॉब्लम में है, अगर हेल्प के लिए कहा होता तो हेल्प हो गई होती. इट मीन्स इन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन वी कैन सी द फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस और रिग्रेट. I hope all of you have understood it. Thank you and have a nice day ahead.